हनुमान चालीसा एक ऐसी स्तुति जो शायद ही कोई घर हो जहां गूंजती न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कृति भगवान हनुमान को समर्पित है और कितनी श्रद्धा से पढ़ी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी मूल पाठ पर, हनुमान चालीसा पर ही थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है कि ये समझें कि चालीसा खुद हनुमान जी के बारे में क्या बताती है, उनके कौन से रूप, कौन से काम सामने लाती है, और हाँ, इसके पाठ का महत्व क्या कहा गया है। सही। मतलब एक तरह से इस स्रोत का विश्लेषण। तो जैसे चालीसा शुरू होती है उसमें हनुमान जी के गुण बताए गए हैं। ज्ञान गुण सागर, फिर अतुलित बलधामा। ये शक्ति और ज्ञान, इसका क्या मतलब है? ये संतुलन कैसे दिखाया गया है? देखिए, ये संतुलन ही मेरे ख्याल से चालीसा ने हनुमान जी के चित्रण का एकदम सार है। उन्हें सिर्फ, आप कह सकती हैं, अपार बलशाली ही नहीं दिखाया गया, जैसे अतुलित बलधामा या महावीर विक्रम बजरंगी। मतलब महान वीर, अद्भुत पराक्रमी, वज्र जैसे अंग वाले, पर साथ ही वो ज्ञान गुण सागर हैं और विद्यावान, गुणी, अति चातुर भी कहा गया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि भाई सच्ची वीरता सिर्फ शरीर की ताकत में नहीं है। ज्ञान, विवेक, अच्छे गुण, ये भी उतने ही जरूरी हैं। और इस सारी वीरता और ज्ञान का फोकस कहाँ है? चालीसा तो बार बार राम भक्ति पर जोर देती है, जैसे रामदूत, राम काज करीबे को आतुर। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी सारी शक्ति, सारी योग्यता, वो सब राम सेवा के लिए ही है। यही यही उनकी पहचान का आधार है। और भक्ति ऐसी कि राम लखन सीता तो उनके मन में ही बसते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। जी हाँ। और उनके काम भी तो कितने अद्भुत हैं, जिनका जिक्र है चालीसा में, जो उनकी शक्ति और बुद्धि दोनों दिखाते हैं। जैसे वो लंका में सीता जी से मिलने के लिए रूप बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, ये उनकी बुद्धि है कि परिस्थिति के हिसाब से कैसे ढलना है। और फिर वहीं बिकट रूप धरी लंक जरावा, वो उनका पराक्रम है। और इसी तरह असुरों को मारने के लिए भीम रूप धरी असुर सहारे, अलग अलग जरूरत पर अलग अलग रूप। और वो जो एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया था, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। लीलियो ताही मधुर फल जानू। हाँ। ये जुग सहस्त्र जोजन, ये एक बहुत बहुत बड़ी दूरी का अंदाजा देता है। अच्छा। जिसे उन्होंने बचपन में ही खेल खेल में पार करने की कोशिश की। हाँ। तो ये उनके बचपन की ही अद्भुत शक्ति दिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र लांघना, जलधि लांघ गए अचरज नाई। हाँ, वो भी। ये उनके साहस और सामर्थ्य को दिखाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी उनके लिए। और सिर्फ अपने पराक्रम की बात नहीं है, दूसरों की मदद का भी जिक्र है। सुग्रीव की, विभीषण की। जी, तुम उपकार सुग्रीव हिन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और विभीषण के लिए, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो वो सहायक भी हैं, संकट दूर करने वाले भी। हाँ, और यहीं से शायद हम पाठ के महत्व पर आते हैं। चालीसा पढ़ने वालों के लिए क्या कहती है, क्या आश्वासन है इसमें? देखिए, चालीसा खुद ही अपने पाठ के कई फायदे बताती है। ये सिर्फ स्तुति नहीं है, एक तरह का आश्वासन भी है। कहा गया है कि इसके पाठ से बल बुद्धि विद्या मिलती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और मुश्किलों से छुटकारा, जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा। निश्चित रूप से संकट से हनुमान छुड़ावे, और रोगों का, पीड़ाओं का नाश, नासै रोग हरे सब पीरा। बुरी ताकतों से रक्षा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और यहाँ तक कि मन की इच्छाएं पूरी होना, और मनोरथ जो कोई लावे। अच्छा, एक जगह उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी कहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिद्धियां और निधियां क्या हैं? हाँ, इसका मतलब है कि वो 8 तरह के योगिक शक्तियां और 9 तरह की सांसारिक निधियां, मतलब धन संपदा वगैरह, वो देने में समर्थ हैं। ऐसा आशीर्वाद उन्हें माता सीता से मिला था। तो ये उनका दाता वाला रूप दिखाता है। और वो जो 100 बार पाठ करने का विशेष फल बताया है, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होए। जी, ये दिखाता है कि अगर कोई लगातार पाठ करे तो बड़े से बड़े बंधन से मुक्ति और परमानंद मिल सकता है। और इसकी साक्षी कौन दे रहे हैं? स्वयं शिव पार्वती, होई सिद्धि साखी गौरी सा। अच्छा। और अंततः ये पाठ राम तक पहुंचने का और जन्म मरण के दुख से छूटने का रास्ता भी है। तुम्हें भजन राम को पावे, अंतकाल रघुबर पुर जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चालीसा हनुमान जी का एक ऐसा रूप सामने रखती है जो शक्तिशाली भी है, ज्ञानी भी, भक्त भी है और रक्षक भी,
जिनका नाम लेना ही एक हिम्मत देता है, एक आश्वासन। बिल्कुल। इसमें हनुमान जी के चरित्र और उनके कामों की कहानी और उनसे कृपा मांगने की भक्ति, इन दोनों का एक बहुत सुंदर मेल है। और इसकी बनावट भी देखिए, 40 चौपाइयां शुरू और आखिर में दोहे, जी। ये इसे और असरदार बनाती है। सच में आस्था और चरित्र चित्रण का एक अनोखा संगम है ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इतनी छोटी सी, मतलब 40 चौपाइयों की रचना में इतने गहरे मतलब, इतना विश्वास और इतना सांस्कृतिक असर समाया हुआ है जो सदियों से चला आ रहा है। आस्था की ताकत और कहानी का जादू ही है। हाँ। और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को कि इस चालीसा में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का जो संतुलन हनुमान जी में दिखाया गया है, आज की जिंदगी में हमारे लिए उस संतुलन का क्या महत्व हो सकता है।